सरकार के आदेश पर आज से कॉलेज खुलने लगे हैं, लेकिन अभी स्टूडेंट हाजिरी कम होने के कारण कॉलेज प्रबंधन उन्हें क्लास में बिठाने की नई नीति बनाने में जुटा है। हालांकि आज पहले दिन कॉलेज में स्टूडेंट का आना जारी है, लेकिन अभी कोविड के फिर मामले बढ़ने से हाजिरी कम नजर आ रही है। कुछ स्टूडेंट जो कॉलेज में आए हैं वे अपने चेहरे पर मास्क लगाने के साथ उचित दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि स्टूडेंट की माने तो उनका कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई की जगह ऑफलाइन यानी कॉलेज क्लास की पढ़ाई में फ़र्क है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में कई बार आवाज़ की दिक्कत आने से समझ नहीं आता कि प्रोफेसर क्या बोल गए हैं और समय कम होने से ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछे जा सकते। अब कॉलेज खुलने से क्लासरूम में आमने सामने ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी। मैं बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। ऑफलाइन और ऑनलाइन में बस फ़र्क तो बहुत है। ऑनलाइन में हम बहुत मुश्किल से पढ़ सकते हैं, मतलब समझ नहीं आता, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, ऊपर नीचे होता रहता है। वहाँ टीचर्स को कभी कभी पता नहीं लगता कि माइक ऑन है या नहीं। हम यहाँ पे सोचते हैं कि वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, बाद में पता लगता है कि टीचर्स हमें मतलब सुना रही थी, हमें सुन नहीं रहा। फिर बाद में टीचर्स को मेंशन करते हैं कि आपकी ऑडिबल नहीं थी आवाज़। तो ये प्रॉब्लम होती रहती है, नॉर्मल है, 2-3 दिन बाद चलता रहता है। अभी ऑफलाइन आज आए थे तो अच्छा लगा, एक ही क्लास अटेंड कर पाए, बट ठीक था, बेटर था ऑनलाइन से। ऑफलाइन में बस अच्छा था, ऑफलाइन ही बेटर रहता है ऑनलाइन से, इतना बहुत मुश्किल है। तो सरकार द्वारा एसओपी इशू हुई हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। और क्योंकि हम टीचर हैं, हम बच्चों को अलग से भी गाइड कर रहे हैं कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसेस कैसे बनाना है, मास्क कंपलसरी है सबके लिए, इसके लिए कोई दिशा निर्देश दिए जाएंगे, कुछ फ़ाइन भी किया जाएगा। कुछ ऐसा प्रिंसिपल साहब से बात करके हम इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कराएंगे। और जो सैनिटाइजेशन की बात है उसको भी पूरी तरह से किया जाएगा, बल्कि एक्सेस में किया जाएगा। और सोशल डिस्टेंसेस जो मेन बात है कि डिस्टेंस जरूर मेंटेन होना चाहिए बच्चों में। दूसरा, उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा एंट्रेंस पे। कोई बच्चा अगर किसी को फीवर है या खांसी जुकाम है उसको बाहर ही रोका जाएगा गेट से। तो इस तरह के दिशा निर्देश जो भी हैं इसको फॉलो किया जाएगा। और अब ये ऑफलाइन क्लासें लगानी भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे साइंस है, मैथमेटिक्स है, ये ऑनलाइन में काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है इसमें, क्योंकि लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं, वो फॉलो नहीं कर पाते। दूसरा है कि बच्चों के पास प्रॉपर लैपटॉप्स नहीं हैं, सबके पास छोटे छोटे मोबाइल हैं, लोग दूर बैठे हैं, कहीं नेटवर्क नहीं आ रहा, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। पर दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से हमारे दूर दूर से बच्चे आएंगे, उनके लिए कन्वीनियंस की क्या फैसिलिटीज़ है, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर बच्चे बसेस में आते हैं, बच्चों बस में रश है, तो कोरोना का रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। लोकल बच्चे हैं वो तो अपना उनके पास कन्वीनियंस है, लोकल मैनेज कर लेते हैं। वो जो थोड़े बाहर से बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। वो हमारी यही प्लानिंग है कि जितने बेंचेस हैं, जैसे हम पहले 90 बच्चों की क्लास लगाते थे, तो प्रिंसिपल सर से बात हो रही है कि जैसे 1/3 बच्चे हों उस क्लास में या हाफ बच्चे हों उस क्लास में। अभी पूरे बच्चों ने कंसेंट भी नहीं दिया है। अभी हमने उनको ऑनलाइन डाला हुआ है कि आप कौन कौन ज्वाइन करना चाहते हो, फिर हमें पेरेंट्स की कंसेंट भी चाहिए उनको यहाँ ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ अभी ये भी सरकार से भी बात करते हैं, कोई ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी कोई अगर कोई दिशा निर्देश होते हैं तो वो भी कोई, जैसे कोई डॉक्टर की ड्यूटी लगे, किसी नर्स की ड्यूटी लगे, इस तरह का। क्योंकि बच्चों को हमारे जो लोग हैं इतनी तरह चेक नहीं कर सकते टेक्निकली उतना। नई गाइडलाइंस हैं हमारे पास, उसमें हालांकि सारी क्लासेस जो कोर्सेज है वो ऑनलाइन ही कंप्लीट करने हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों का ऑनलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बच्चों को फर्स्ट टाइम वो बच्चे ये सारे प्रोसेस में जा रहे हैं, उसकी वजह से हम जितने भी कॉलेजेस हैं जो गाइडलाइन हायर एजुकेशन की तरफ से आई हैं, तो एक स्टैगर्ड मैनर में हमने बच्चों का पूरा शेड्यूल बनाया है 1 वीक का। उस दौरान वो बच्चे कॉलेज आएंगे और अपने टीचर के साथ जो कंसल्टेशन करेंगे, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको समझेंगे, और उसमें अप्रॉक्सीमेटली हम हर बच्चे को 1 वीक में 2 दिन असाइन करेंगे। जैसे 2 दिन के लिए हमारे पास साइंस के बच्चे आएंगे, 2 दिन में आर्ट्स के और 2 दिन कॉमर्स के बच्चे आएंगे। तो इस तरह से हमने इसका डिज़ाइन किया है।
और जब बच्चे ऑफलाइन में कॉलेज में आएंगे तो उनको पूरा एसओपी दिया गया है कि उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बच्चों को मास्क ज़रूरी है उनके लिए, वाटर बॉटल्स बच्चे अपनी लेके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें और डिस्टेंस जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है वो भी हम पूरा ध्यान रखेंगे उसके ऊपर।